हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वेब सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे कुछ नाकारा लड़के लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं ताकि वो उनसे पैसा ऐंठ सके। तो इस सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड सुधा के साथ इंटीमेट हो रहा है। तभी यहाँ मोंटू अपने कुछ बंदों के साथ आता है। वो रंजीत को मानने लगता है। एक्चुअली रंजीत ने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे, वो भी 25% ब्याज पे, लेकिन पिछले 6 महीनों से ये वो पैसे चुका नहीं पाया। यहाँ मोंटू सुधा को भी बताता है कि जो पैसे ये तुम पे उड़ाता है, तुम्हें पता है वो पैसे कहाँ से आते हैं? मुझसे कर्जा ले रखा है इसने। रंजीत कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मैं खुद को बेच दूंगा पर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन मोंटू बहुत गुस्से में है, वो इसे और मानने को कहता है। सुधा बिना उधारी की रकम जाने बोलती है कि रंजीत का कर्जा मैं चुकाऊंगी, उसे छोड़ दो। आखिर सुधा रंजीत से प्यार करती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। मोंटू इन्हें 10 दिन का टाइम देता है पहली इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए। साथ ही कहता है कि कहीं भागने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और पैसे निकलवाना भी मुझे आता है। इनके जाने के बाद सुधा को पता चलता है कि उधारी की रकम 20 लाख है। वो पूछती है आखिर तुमने इतने पैसों का क्या किया? रंजीत कहता है कि 3 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मुझे मेरे घर से भी निकाल दिया, मैं कब तक तुमसे पैसे मांगता। मैंने सोचा कि उधार ले लेता हूँ, जॉब लगने के बाद चुका दूंगा, पर अभी तक मेरी जॉब ही नहीं लगी। सुधा ने भी पैसे देने का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उधारी की रकम इतनी बड़ी है। अब वो 10 दिन में पहली इंस्टॉलमेंट 1,80,000 कहाँ से देगी? अगले दिन हम सुधा को अपनी कलीग नैना का वेट करते हुए देखते हैं। नैना किसी के साथ इंटीमेट हो रही हैं। काम पूरा होने के बाद नैना इससे ये सब करने के 15,000 मांगती हैं। एक्चुअली नैना ज्यादा पैसे कमाने के लिए जॉब के साथ ये भी करती हैं ताकि उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, जो कि उसे देख के लगता भी था। वो अब सुधा के पास आती हैं। सुधा को उदास देख ये इसका कारण पूछती हैं, जिसपे सुधा उसे सारी बात बताती हैं। नैना सुधा को भी अपना काम करने को कहती हैं। उसका मानना है कि इससे जल्दी पैसे आ जाएंगे। सुधा मना करती हैं। वो कहती हैं कि किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत का क्या, और जिससे मैं प्यार नहीं करती उसके साथ ये सब मुझसे नहीं होगा। फिर नैना उसे एक कस्टमर के पास लेकर जाती हैं। नैना कहती हैं कि मैं मैच खेल रही हूँ तो बस देख। ये सुधा के सामने ही इंटीमेट होती हैं और कुछ ही टाइम में इसे काफी सारा पैसा मिल जाता है। अब सुधा भी क्या करती, रंजीत की जान बचाने के लिए वो भी ये सब करने का फैसला करती हैं, क्योंकि नैना ने इसे बताया था कि मोंटू बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो पैसों के लिए खून भी कर सकता है। सुधा अब एक क्लाइंट के पास जाती हैं। ये काफी नर्वस हैं, लेकिन वो पठान इसे बहुत सारा पैसा देता है तो सुधा उसके साथ सब करती हैं। फिर सुधा वो पैसे रंजीत को देती हैं। रंजीत इतने पैसे देख सुधा से पूछता है कि ये कहाँ से आए। सुधा उसे सारी बात बताती हैं। रंजीत की आंखें भर आती हैं। वो सुधा को गले से लगाता है, उससे कहता है कि ये सब करने की कहाँ जरूरत थी। लेकिन रंजीत के शब्द उसके एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रहे थे। उसके इरादे यहाँ कुछ ठीक नहीं थे। वो सुधा से पूछता है कि ये आइडिया तुम्हें किसने दिया। सुधा कहती है हमारे ऑफिस में काम करती है नैना। रंजीत का कहना है कि नैना तुम्हें क्लाइंट से मिलवाती हैं, इसका मतलब पक्का वो बीच में अपना कमीशन भी रखती होगी। इससे तो पैसे इकट्ठा होने में टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, क्यों ना तुम्हारे लिए क्लाइंट मैं ही लेके आऊँ, हमारे पैसे भी जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे। ये ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे इनके पास काफी पैसा आ जाता है। अब रंजीत पे सिर्फ 3 लाख का कर्जा बाकी है। साथ ही सुधा बहुत स्टाइलिश भी हो गई थी। वो नैना से कहती हैं कि बस 3 लाख और हो जाए, फिर मैं ये काम छोड़ रंजीत से शादी कर लूंगी। यहाँ वो रंजीत से शादी करने का सोच रही हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि इसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। वहीं रंजीत को अब इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि सुधा खुद के कमाए पैसों से खुद के लिए कुछ चीजें खरीदे। रंजीत तो पैसों के पीछे पागल हो चुका था। तभी उसे एक कॉल आता है। वो सुधा से कहता है कि रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए शाम की एक अपॉइंटमेंट है। शाम को सुधा जब क्लाइंट के पास जाती हैं, वो देखती हैं कि ये तो 20 साल का एक बच्चा है। वो बिना कुछ किए यहाँ से निकलने लगती हैं। वो रंजीत से बात करती हैं। रंजीत कहता है कि उम्र से हमें क्या, वैसे भी उसके बाप ने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं ताकि उसका बेटा ये सब एक्सप्लोर कर सके। ये हमारी आज तक की सबसे ज्यादा कमाई है। मोंटू भाई का भी कॉल आया था इंस्टॉलमेंट के लिए। वो सुधा को मना देता है और सुधा इसके साथ इंटीमेट होती हैं। वहीं हम देखते हैं रंजीत किसी और लड़की के साथ हैं। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नैना है। एक्चुअली सुधा को इन सब में फंसाने की प्लानिंग इन दोनों की थी। रंजीत पे कोई 20 लाख का कर्जा नहीं था।
ये सब इनकी प्लानिंग थी ताकि वो सुधा को इस काम में डाल सके और उससे 20 लाख रुपए कमा सके। जब 20 लाख रुपए हो जाएंगे तो रंजीत और नैना किसी और लड़की को फंसाएंगे और उससे भी पैसे कमाएंगे और ये आज ही सुधा का काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। रंजीत उसे कॉल कर पठान के पास जाने को कहता है, लेकिन सुधा वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि पठान काफी एग्रेसिव हो जाता है। सुधा को लगता है कहीं वो उसकी जान ही ना ले ले, मगर रंजीत कहता है कि ये लास्ट है, फिर हमारे 20 लाख पूरे हो जाएंगे और सुधा मान जाती है। वो पठान के पास जाती हैं। उसके साथ सब करने के बाद पठान उसे कल फिर आने को कहता है, मगर सुधा कहती है कि अब मैं ये सब नहीं करूँगी, मैंने ये सब छोड़ दिया है। इस पे पठान उसे पास पड़े चाबुक से बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद यहाँ रंजीत आता है। वो सुधा की ऐसी हालत देख पठान से कहता है कि 20,000 रुपये दे दो, मैं ये मामला यहीं रफा दफा कर दूंगा। पठान पैसे दे देता है और रंजीत सुधा को घर ले आता है। अब सुधा रंजीत से अपने शादी की बात करती हैं, लेकिन रंजीत उसे जोर का थप्पड़ लगा के कहता है कि मैं एक शरीफ घर का लड़का हूँ और मैं तुम जैसी बाजारू औरत से शादी करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुधा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके लिए वो इस लाइन में आई, इसने ये सब किया, उसी ने इसको धोखा दिया। अब सुधा की तबीयत खराब होने लगी थी। एक दिन तो वो बेहोश होकर गिर ही गई। जब सुधा की आंख खुली तो वो अपने ही किसी क्लाइंट के पास थी। ये सुधा को मोटिवेट करता है, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने को कहता है। धीरे धीरे सुधा भी वापस अपने काम पे जाती हैं, लेकिन सुधा अपने क्लाइंट्स के पास भी जाया करती थी। एक दिन जब वो उसी 20 साल के बच्चे के साथ होती हैं तो पुलिस की रेड पड़ जाती है, मगर ये आदमी सुधा को छुड़ा लेता है। ये चाहता है कि सुधा ये काम छोड़ दे। इसके लिए वो सुधा को उससे शादी करने को कहता है। हाँ, उम्र में वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन सुधा को इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता समझ आ रहा था। वो सोचती हैं कि एक रंजीत जिसने मुझे बाजारू कहकर छोड़ दिया, और एक ये हैं जो मुझे इतना सब कुछ होने के बाद भी इज्जत से अपनाना चाहते हैं। ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी की फर्स्ट नाइट को ये सुधा से कहता है कि मेरा एक 24-25 साल का बेटा है, उसका नाम विकास है। वो हाथ से निकल गया था। एक दिन तो एटीएम में चोरी करते पकड़ा गया, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ है, क्या करता है, मुझे नहीं पता। खैर, सुधा इसे कहती हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं हूँ आपके साथ। ये दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं। सुबह इनके घर इनका बेटा विकास आता है, लेकिन ये विकास से कहता है कि तुम निकल जाओ, बेटा बनने का एक भी फर्ज नहीं निभाया तुमने। मुझे पता है तुम आज भी यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें पैसे ही चाहिए होंगे। तभी यहाँ सुधा आती है। ये विकास से कहता है कि ये तुम्हारी नई माँ। विकास जब उसे देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि विकास और कोई नहीं बल्कि रंजीत था। सुधा भी पहले ये सब देख के शॉक हो जाती हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा खुश होती हैं क्योंकि अब वो रंजीत की माँ हैं। वो इससे कहती हैं कि आखिर ये तुम्हारा बेटा है, दे दीजिए इसे एक और मौका। रंजीत तो यहाँ कुछ नहीं बोल पाता, और बोलता भी कैसे। जिस लड़की को उसने बाजारू और ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो एक शरीफ खानदान से हैं, आज सुधा उसी शरीफ खानदान की मालकिन है। साथ ही ये सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।